हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार को एक बार देख लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो आज के दिन बहुत ही ज़ोरदार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 1.25% की गिरावट, ऑलमोस्ट 473 पॉइंट की गिरावट है। ऑब्वियसली अभी रात भर और भी ज़्यादा हम लोग को ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिलेगी, बट फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है, मतलब शुरुआत से ही गैप डाउन और उसके बाद लोअर लो काट के नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देख लेते क्लोजिंग कैसे होती है करके। बट फिलहाल की जो स्थिति है बिल्कुल अच्छी नहीं। नैस्डैक में भी सेम गिरावट नज़र आ रही है, मोर देन 1% नैस्डैक डाउन है। हालांकि नैस्डैक की हालत बहुत ही ख़राब थी, अभी निचले स्तर से 1.5% गिरा था, अभी सिर्फ 1% की गिरावट नज़र आ रही है। तो नैस्डैक में थोड़ी बहुत रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। एडीआर की बात करें, इन्फोसिस का एडीआर ठीक है, कोई ज़्यादा गिरा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी ठीक है। देन एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर। विप्रो का एडीआर भी फ्लैटिश डाउन। देन डॉक्टर रेड्डीज बचा वो भी किधर है, फ्लैटिश डाउन ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो क्रूड ऑयल क्या चल रहा है फिलहाल 88 ब्रेंड चलते हुए देखने को मिल रहा है। डॉलर की बात करें, WTI भी 85 के आसपास ही जाते हुए देखने को मिल चुका है। ट्रंप मीडिया की बात करेंगे दोस्तों, जो कि एकदम ही रॉकेट बनते हुए देखने को मिला था जब से स्टार्ट हुआ था तब से। ठीक है, स्टार्ट हुआ था मतलब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में एकदम रॉकेट की तरह तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोग को टॉप लेवल से 20-25% नीचे आते हुए देखने को मिला है। ठीक है, आज के दिन की बात करें, थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है 7% की, बट जिस हिसाब से गिरा है काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। देन दोस्तों बात करेंगे, एसबीआई अगेन फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के चलते? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, इलेक्शन का पीरियड रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। तो किसी ने तो आरटीआई डाला था, कुछ चीज़ें यहाँ पे मांगी थी एसबीआई की ओर से कि आपका गाइडलाइंस कैसे रहता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते। ठीक है, एसओपीज़ की अगर हम लोग बात करें, बट एसबीआई ने वो चीज़ प्रोवाइड करने से रिलेटेड रिफ्यूज़ कर दिया है। तो रिफ्यूज़ कर दिया तो डेफिनेटली वापस लग रहा है कि कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाएगा, फिर वापस बुलाया जाएगा और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। तो एसबीआई का शेयर आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। टेस्ला की बात करेंगे, 5% डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पीछे की गिरावट है, हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं। जो डिलीवरीज हम लोगों को है वो ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसी चीज़ के चलते टेस्ला का स्टॉक यहाँ पे गिरा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एनएससी ने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो निफ्टी 50 का जो डेरिवेटिव का लॉट रहता था, ठीक है, 50 का लॉट रहता था, वो अभी 50 का नहीं बल्कि 25 का होने वाला है। तो ये फिलहाल तो ये बात फिलहाल मतलब सबके सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते होंगे एफएनओ में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे रहती है। एचएल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आज के दिन 1.5% यहाँ पे गिरा है। इनकी जो हम लोगों को सब्सिडरी देखने को मिल जाती है, तो वो डाइवेस्ट करने जा रही है 49% स्टेक जो उन्होंने जॉइंट वेंचर यहाँ पे करके रखा था स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल होल्डिंग के साथ। ठीक है, तो वहाँ से वो निकलते हुए हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गंधार ऑयल रिफाइनरी। तो इसमें ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। 15 से 16% स्टॉक यहाँ पे भागा था और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों 15 करोड़। यस दोस्तों, 15 करोड़ का ऑर्डर इनको काम मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे काम मिल जाता है स्टॉक यहाँ पे भागता है। ये छोटे कंपनीज है, आप सभी लोगों को पता ही है। छोटे कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो स्टॉक रॉकेट बनता है। कंसिस्टेंसी रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आईपीओ आया था, ये भी आईपीओ एकदम धमाकेदार था। एंड गंधार ऑयल की अगर हम लोग बात करें, तो इस आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ में अलॉटमेंट मिली थी, बिकॉज एक ही टाइम पे 4-5 आईपीओस आते हुए देखने को मिले थे। एंड खास करके मैक्सिमम लोगों ने अपना जो पैसा था वो टाटा टेक्नोलॉजी में ब्लॉक किया था। तो गंधार ऑयल में जिन्होंने भी पैसा लगाया था एकदम साइलेंटली उनको आईपीओ लगा था। अगर आपको भी आईपीओ लगा था तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज इसका जो रिटर्न था वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई आप सभी लोगों को पता ही है, एमपीसी की बैठक इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है। एंड एमपीसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें तो रेट कट कब होगा इसी की चर्चा चलती है। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट की बात करें, उनकी जो रिपोर्ट निकल कर आती है तो उन्होंने कहा है कि रेट कट इतने जल्दी नहीं होगा। रेट कट अगर होगा तो फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसके Q3 में होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब Q1 क्या रहते हैं, अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वहाँ पे हम लोग को Q3 में रेट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये एसबीआई का यहाँ पे मानना है। आरबीआई की पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो फिक्स डिपॉजिट। यस, एफडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ स्टॉक एफडी से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो जहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी कि फिलहाल कुछ बैंक्स आपको एफडी में 9% के रिटर्न दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स आए थे, सर किधर 9% के रिटर्न से 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो दोस्तों 9% के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर देखा गया तो ये भी आरबीआई के कंट्रोल के अंडर ही हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो 5 लाख की जो गारंटी रहती है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं। तो यूजुअली एक नॉर्मल सी चीज़ रहती है कि अगर आप एफडी करने जाते हो तो बेसिकली बोला जाता है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
इंटरेस्ट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल जो हम लोगों को बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। उस हिसाब से सीनियर सिटीजन रहेंगे तो और आधा टक्का आप लोगों को ज़्यादा मिल ही जाता है। एंड अप टू 5 लाख तक करके रखना होता है, ठीक है। मतलब अगर कल कुछ 19-20 भी हुआ तो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है, तो वापस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको कोऑपरेटिव बैंक्स में मिल जाएंगे, बट भाई वहाँ पे नहीं जाना, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स आपको आरबीआई के रडार पे आते हुए देखने, मतलब कंट्रोल में नहीं आते। तो वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो गया आपका पैसा, आप ऐसे भी पकड़ कर चल सकते हो। तो ये सावधानी आपने बरत के चलनी है। पतंजलि फूड्स भी रडार के ऊपर रहना चाहिए। वापस वो सुप्रीम कोर्ट वाली चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो उन्होंने जो बीच में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट मतलब कौन सा, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू नहीं था, वो जो मामला था वो कोरोनिल से रिलेटेड था। कोविड के वक्त उन्होंने बोला था कि ये कोरोनिल खाओ तो आपको कोरोना नहीं होगा करके, या फिर आप प्रिवेंट होंगे करके। तो उसी से रिलेटेड वो इश्यूज़ देखने को मिले थे। एंड इस चीज़ के चलते अपोलॉजी भी उन्होंने यहाँ पे कोर्ट के सामने यहाँ पे रखी हुई थी। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने वो अपोलॉजी मतलब देखा कि तो उसको एक्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं किया। एंड नेक्स्ट जो सुनवाई है इसकी वो 10 अप्रैल को होते हुए देखने को मिलेगी। एंड बाबा रामदेव जी की बात करें एंड एमडी बालकृष्णा की अगर मैं बात करूं तो उनको भी पर्सनली प्रेजेंट रहने को लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट में। सो देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। तो इस चीज़ के चलते पतंजलि स्टॉक आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। जेप्टो की बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है ये भी एक यूनिकॉर्न कंपनी है। पिछले साल हम लोग को सबसे पहले ये यूनिकॉर्न कंपनी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। $1 बिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन इनका चला गया था। सो अभी ये अपना वैल्यूएशन को लगभग डबल करने का प्लान कर रहे। कैसे, फंड रेजिंग करने जाएंगे, $3 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर फंड रेज करने जा रहे हैं। सो देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाते हैं नहीं। अगर मार्केट के हिसाब से इस खबर को मैं लिंक कर दूं तो ब्लिंकिट, ये आप सभी लोगों को पता ही है, ये भी कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। कैसे, ऑब्वियसली जोमेटो की ये सब्सिडरी है, जोमेटो ने इसको यहाँ पे खरीदा है। तो ब्लिंकिट भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। एंड ब्लिंकिट भी आने वाले Q1 में, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी ब्रेक इवन को टच करते हुए देखने को मिलेगी एज पर द जोमेटोज कमेंट्री जो उन्होंने बोल के रखा हुआ था। तो इस चीज़ के चलते आप इसको भी अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। एचएल की बात करेंगे, आज के दिन 4-4.25% ज़बरदस्त तेज़ होते हुए देखने को मिला है। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों जेफरीज ने यहाँ पे कहा है कि एचएल की बात करें, डेटा पैटर्न की बात करें, बीईएल जैसे कंपनीज़ की बात करें, तो इनमें और भी हम लोग को लगभग 50% के आसपास ये स्टॉक तेज़ हो सकते हैं, ठीक है। इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल नज़र यहाँ पे आ जाता है। सो ये पॉइंट मतलब डिफेंस वाले स्टॉक्स के ऊपर जेफरीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। तो इसलिए एचएल, डेटा पैटर्न्स, बीईएल जैसे स्टॉक में हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये जो कंपनीज है, आप सभी लोगों को पता है डिफेंस ये जो सेक्टर है वो सरकार के ही अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। डेटा पैटर्न सरकारी कंपनी नहीं, बट एचएल एंड बीईएल ये तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही इनको स्टेक को ओन करता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो डिफेंस सेगमेंट में देखा गया तो डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ये जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में सामने रखी हुई है। एंड इसी का फायदा डेटा पैटर्न, बीईएल एंड एचएल उठा सकते हैं। जैसे रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ गई तो इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। देन रॉयल ऑर्चिड होटल्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि ज़बरदस्त तरीके से और अपना एक्सपांशन करने जा रहे हैं। 30-35 प्रॉपर्टीज़ भी आप ही खरीद सकते हैं। तो और ज़्यादा होटल्स लगेंगे तो और ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये जो कंपनियाँ रहती है इनमें कंसिस्टेंसी काफ़ी कम रहती है, आप देख सकते हो। भयंकर वॉलेटिलिटी रहती है। इस होटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटलिटी की बात करें तो एक ही कंपनी अच्छी लगती है, वो है IHCL, इंडियन होटल्स की अगर हम लोग बात करें तो वही एक कंसिस्टेंसी वाली डिसेंट वाली कंपनी जिसकी बैलेंस शीट में भी अभी जो कर्जा है वो हम लोग को जीरो होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। यस, ये जो कंपनी है 12% तेज़ होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसमें भी अगर देखा गया पोटेंशियल तो है, बट काफ़ी समय से साइडवेज ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न है डी मर्जर। यस, कंपनी अपना एक जो यूनिट है इसके अंदर जो आता है, कौन से यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है तो आप देख सकते हो, मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल। ये अगर हम बात करें तो डीमर्ज होकर अलग से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो सेपरेट यहाँ पे हो जाते तो आपको पता है अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी खबर को बाजार ने क्या कर दिया, इसको थम्सअप करके यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फोसिस। हाल ही में खबर आ गई थी, इन्फोसिस को 6,000 करोड़ से ज़्यादा का इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। और एक और खबर सामने आ रही है कि 350 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनको वापस नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे FISDS एक्टिविटीज़। तो आज के दिन की बात करें 1900 करोड़ का माल DIS ने यहाँ पे खरीदा है। एंड FIS लगातार जो अपना बेचने वाला काम है वो जारी है। उनका 1500 करोड़ के आसपास का माल बेचते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन कितना चल रहा है, $65,000 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बजाज ऑटो की बात करेंगे, वापस 2-2.25% की दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है इनके ऑटो सेल्स के आंकड़े।
काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड हाल ही में ही कंपनी ने 10,000 का टेंडर वाला बायबैक लाया था। सो ज़बरदस्त, मतलब बजाज ऑटो में जिन्होंने भी इस चीज़ के चलते पीटी किया होगा, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स उनके यहाँ पे बने होंगे। ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए अगेन जाते आते थोड़े से अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं, क्या लग रहा है। 477 रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या कोई सुधार है? तो कोई भी सुधार नहीं, अभी भी 1-1.25% की डाउनफॉल ही हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रही है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें रहती है, आपको पता ही है, हमारे बाज़ार के ओपन होने के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ यहाँ पे देती है। तो कल का बाज़ार हमारा कैसे रहेगा, तो ये देखने वाला बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। बिकॉज अमेरिकन बाज़ार जब भी इस प्रकार का नज़ारा दिखाता है, 10 में से 8 बार हमारे बाज़ार की भी जो ओपनिंग रहती है वो भी प्रेशराइज वाली रहती है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शनल चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती है, बट ओवरऑल 10 में से 8 बार 80% यही चीज़ होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।